तो बेसिक कमांड है आपकी इसकी python 3 search डॉट पाई -u। यू से आप यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे और देन डोमेन नेम। तो जो भी आपका टारगेट नेम होगा वो आप इसको स्पेसिफाई करेंगे। और ये आपकी एक बेसिक कमांड है। वर्ड लिस्ट ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, इसकी जो गिटअप इसकी खुद की जो वर्ड लिस्ट है उसको ये रन करेगा। अब हमें अगर अपनी वर्ड लिस्ट इस पे प्रोवाइड करनी है तो इसके लिए हमें -w का यूज करना पड़ेगा। w इज फॉर वर्ड लिस्ट। और जहां पर भी आपकी वो वर्ड लिस्ट है, जो भी पाथ है, लाइक इस तरह से अगर आपका पाथ है, जो भी आपकी फाइल का पाथ है वो पाथ आपको देना पड़ेगा। तो जो आप सेटलिस्ट डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको उसमें थी वो डिस्क फजिंग में डिस्कवरी वेब कंटेंट के अंदर फाइल्स मिलेंगी। तो वो वाले पाथ के अंदर आप एक एक फाइल को आप रन करके देख सकते हो। हर फाइल अलग अलग तरह से बनी हुई है। तो उसको मैं आपको कुछ कस्टमाइज्ड फाइल भेज दूंगा। मैं उसको कस्टमाइज कर रहा हूँ कि वो सारी ना रन करनी पड़े, क्योंकि वो काफी सारी फाइल है तो टाइम कंज्यूमिंग है वो। तो कुछ कस्टम फाइल बना रहा हूँ जिनमें इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स मिल जाएं, तो आप उसको रन कर सकते हो। और अभी के लिए आप उन सारी फाइल्स को एक बार रन करके देख सकते हो। तो वर्ड लिस्ट W से हम यहाँ पर वो पाथ देंगे। जो वर्ड लिस्ट का आपका पूरा पाथ होगा वो आपको पाथ देना पड़ेगा जहां पे भी आपने वर्ड लिस्ट डाउनलोड करी है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमें जितने भी एक्सटेंशन बेस्ड अगर हम सर्च करना चाहते हैं कि आपके पास पूरा का पूरा सभी तरह के एक्सटेंशन ना आए, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशन की फाइल आप फाइंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप -e फ्लैग स्पेसिफाई करोगे। ई इज फॉर एक्सटेंशन। और जितने भी एक्सटेंशन आप देना चाहो उतने आप एक्सटेंशन दे सकते हो। लाइक मुझे सिर्फ PHP, HTML, JS और JSON फाइल चाहिए या XML फाइल चाहिए, तो इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो यूजिंग -e। और -w आपका चल ही रहा है, तो -w से आपने वर्ड लिस्ट दिया। सो E फॉर एक्सटेंशन। और जो भी आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो वो आप एक्सटेंशन ले सकते हो। बाई डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन ये लेता है वो एक्सटेंशन ये लेता है। बाई डिफॉल्ट एक्सटेंशन में मैं लिख देता हूं। तो एक तो PHP लेता है ये, एक ASPX लेता है, इसके अलावा JSP लेता है, और HTML लेता है और JS लेता है। ये कुछ बाई डिफॉल्ट एक्सटेंशन ये ले रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज और, कि जब हम कोई भी फाइल फाइंड करते हैं, मान लो कि मैंने ये फाइल फाइंड की, अब यहाँ पे आपका पेज है, तो जो डिर सर्च स्कैनिंग कर रहा है वो इस पाथ पे कर रहा है, इस जगह पे वो आपकी फाइल्स को सर्च कर रहा है। लेकिन क्या हो कि आपकी जो फाइल है, जैसे कोई मान लो कि आपके पास एरर वाली फाइल है, error.log फाइल है, तो ये वाली जो फाइल है वो इस पाथ पर ना होकर मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर है। लाइक दिस, जहां पर कोई एक डायरेक्टरी है, फिर कोई एक डायरेक्टरी है, और फिर ये फाइल अवेलेबल है, यहां पर ये डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका डिर सर्च इस फाइल को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वो जो टेस्टिंग कर रहा है वो सिंगल पाथ पे कर रहा है, यानी सिंगल डायरेक्टरी पे कर रहा है। जो आपका डोमेन आपने स्पेसिफाई किया है उसके सिंगल पाथ पे ये स्कैन कर रहा है। तो हमें इसको इस तरह से रन करना होगा कि ये डायरेक्टरीज के अंदर, अगर डायरेक्टरीज क्रिएटेड है, उसके अंदर भी कोई डायरेक्टरी क्रिएट है, तो उसके अंदर भी ये आपको फाइल्स को फाइंड कर सके। उसके लिए हम रिकर्सिव स्कैन का यूज करते हैं। रिकर्सिव स्कैन, रिकर्सिव स्कैन के लिए आपको जो आपकी कमांड है, इस कमांड में आपके पास आपने एक्सटेंशन दे दिया, आपने W से वर्ड लिस्ट दे दी, इसके बाद आप -r, R होता है हमारा रिकर्सिव स्कैन के लिए। और इसके अंदर हम डायरेक्टरी के पाथ दे सकते हैं कि कितनी डायरेक्टरी आप चेक करवाना चाहते हो उससे। तो आप 1 2 3 जितना भी आप देना चाहो,
तो मैक्सिमम 3 डायरेक्टरी तक हम इसको सर्च कर सकते हैं, तो 3 रिकर्सिव स्कैन आप इसमें स्पेसिफाई करोगे 3। तो ये अगर आपको कोई डायरेक्टरी मिलती है, जैसे मान लो कि इसने एक पेज फाइंड किया target.com/admin, तो ये उस एडमिन के अंदर वापस से चालू कर देगा फाइल्स को ढूंढना। एडमिन के अंदर इसको कोई फाइल पाथ मिला लाइक एडमिन स्लैश पेज, फिर ये पेज के अंदर उसको फाइल को सर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो रिकर्सिव स्कैन मैक्सिमम 3 ही रखते हैं, क्योंकि 3 डायरेक्टरी बहुत होती है, और इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर हमें थ्रेड बढ़ाने, सिंगल सिंगल सेकंड में जो रिक्वेस्ट आपकी जा रही है वो आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप -T का यूज करोगे। जो इसमें डिफॉल्ट थ्रेड्स हैं वो 25 है, तो आप थ्रेड्स को बढ़ा सकते हो 50, 100, जितने भी आपको करना चाहते हो आप कर सकते हो। सो कमांड होगी उसकी टू increase the thread -T से हम थ्रेड को बढ़ाएंगे, तो मैंने 50 कर दिया। -E आप यूज में ले ही रहे हो, -W भी आपने यूज में लिया हुआ है, और -R भी आप यूज में ले रहे हो। इनकी सबकी वैल्यूज आपको स्पेसिफाई करनी होंगी। तो अब आपके पास ये एक कमांड बनेगी जिसको आप रन करोगे। इसके अलावा इसके अंदर अगर मान लो कि आपको कुछ एक्सटेंशन एक्सक्लूड करने हैं, तो उसके लिए कमांड होती है उसके लिए आपको कैपिटल X यूज करना होगा, कैपिटल X। सो कैपिटल X इज फॉर एक्सक्लूड द एक्सटेंशन। तो जो भी आप एक्सटेंशन दोगे, जैसे नॉर्मली टेक्स्ट एक्सटेंशन वाली फाइल हमारे पास कुछ काम की नहीं होती, तो आप टेक्स्ट दे सकते हो, आप PHP एक्सटेंशन दे सकते हो। तो अगर हमें कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो -X से। इसके अलावा अभी जब अपन ने इसको रन किया था, तब आपके पास 403 स्टेटस कोड जनरेट हो रहा था। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 403 जनरेट ना हो, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेटस कोड ही जनरेट हो, लाइक 200, क्योंकि 200 पे फाइल मिलेगी हमें, सिर्फ वही जनरेट हो, ताकि आपको उस फाइल को देखने में दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत सारी वर्ड लिस्ट आप चलाओगे तो बहुत सारा डेटा वो दिखाएगा, हर टाइप के स्टेटस कोड आपको दिखाएगा। तो अगर आपको कोई भी स्टेटस कोड एक्सक्लूड करना है, स्टेटस कोड, तो उसके लिए आप स्पेसिफाई करोगे -x। सॉरी, आपको शो करवाना है तो -I। तो 200 मैंने दिया, तो अब सिर्फ 200 वाली रिक्वेस्ट शो होंगी। जैसे 200 दे दिया मैंने, 302 दे दिया। और अगर आपको शो नहीं करवाना है, तो आप -X, इससे आपकी फाइल शो नहीं होंगी। तो जैसे अपन ने 502 दे दिया, इसमें 500 दे दिया, ये सब फाइलें कोई काम की नहीं होती। 404 है, 400 है, ये सब स्टेटस और किसी काम की नहीं है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। तो अब ये रिजल्ट आपको नहीं दिखेंगे। और इसको अगर हमें सेव करवाना है रिजल्ट को, तो आप -O का यूज करोगे। O इज फॉर आउटपुट। तो जिस भी फाइल में आप सेव कराना चाहते हो, उस फाइल के अंदर आप इसको सेव करा सकते हो। तो ये आपकी कुछ डिर सर्च की कमांड है। और डिर सर्च में जो आप यूज में लेते हो, तो मैं आपको वर्ड लिस्ट बता देता हूँ, जिस जो जो वर्ड लिस्ट अभी आपको काम में लेनी है, और फिर देखते हैं। सो आपने ये वाली फाइल डाउनलोड की थी, और इसके अंदर जो वर्ड लिस्ट, अभी हम डिस्कवरी वाले कंटेंट पे चल रहे हैं, तो डिस्कवरी के अंदर आपको ये सारे डिस्कवरी हैं, तो इसमें वेब कंटेंट पे आप जाओगे, और इसके अंदर आप ये